आदिवासी वीरांगना झलकारी बाई के अवतरण दिन पर खूब खूब जोहार व हार्दिक शुभकामना। झलकारी बाई एक भारतीय महिला सैनिक थी जिसने 1857 के समय झांसी के युद्ध में भारतीय बगावत के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में वह महिला सैनिक थी। पूरा नाम झलकारी बाई, जन्म 22 नवंबर 1830, जन्मस्थान भोजला, ग्राम पिता सदोबा सिंह, माता जमुना देवी, विवाह पूरण सिंह। झलकारी बाई का इतिहास। वीरंगाना झलकारी बाई, हिस्ट्री। झलकारी बाई का जन्म एक गरीब कोरी आदिवासी परिवार में हुआ था। वे एक साधारण सैनिक की तरह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुई थीं, लेकिन बाद में वह रानी लक्ष्मीबाई की विशेष सलाहकार बनी और महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भाग लेने लगी। बगावत के समय, झांसी के किले पर युद्ध के समय वह अपने आप को झांसी की रानी कहते हुए लड्डे डडही, ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। बुंदेलखंड की याद में सालों तक झलकारी बाई की महानता को याद किया जाता है। उनका जीवन और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके लड्डी डैने की कला को बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत हमेशा याद रखेगा। दलित के तौर पर उनकी महानता ने उत्तरी भारत में दलितों के जीवन पर काफी प्रभाव डाला। बाद में कुछ समय बाद ब्रिटिशों द्वारा झलकारी बाई को फांसी दे दी गई थी। उनके नाम को दलितों का सम्मान और गर्व बताया जाता है। इसे देखते हुए उनके जीवन पर काफी शोध किए गए और उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी मिले, लेकिन अधिकतर समय झलकारी बाई को बहुजनों की ऐतिहासिक हीरोइन कहा गया है। झलकारी बाई की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ झलकारी बाई। झलकारी बाई सदोबा सिंह और जमुना देवी की बेटी थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के नज़दीक भोजला ग्राम में हुआ था। उनकी माता के मृत्यु के बाद जब वह किशोर थी तब उनके पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह बड्ढा किया। बचपन से ही वह घुड़सवारी और हथियार चलाने में माहिर थी, लेकिन उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए झलकारी बाई प्रारंभिक शिक्षा नहीं ले सकी। लेकिन एक योद्धा की तरह झलकारी बाई ने काफी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई के समान माना जाता है। उन्होंने एक तोपची सैनिक पूरण सिंह से विवाह किया था, जो रानी लक्ष्मीबाई के ही तोपखाने की रखवाली किया करते थे। पुराण सिंह ने ही झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया था। बाद में झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो गई थी। सेना में शामिल होने के बाद झलकारी बाई ने युद्ध से संबंधित अभ्यास ग्रहण किया और एक कुशल सैनिक बनी। 1857 के विद्रोह के समय जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने 5000 के सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल रोज से पराजित हुए थे। जल्द ही अंग्रेज फौज झांसी में घुस गई थी और रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए जी जान से लड़ रही थी। तभी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। इस तरह झलकारी बाई ने पूरी अंग्रेजी सेना को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था, ताकि दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकाल सके। इस तरह झलकारी बाई खुद को रानी बताते हुए लड़ती रही और जनरल रोज की सेना भी झलकारी बाई को ही रानी समझकर उन पर प्रहार करने लगी थी। लेकिन दिन के अंत में उन्हें पता चल गया था कि वह रानी नहीं है। झलकारी बाई की प्रसिद्धि 1951 में B.L. वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में उनका उल्लेख किया गया है। वर्मा ने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को कोरियन और रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य दल की साधारण महिला सैनिक बताया है। एक और उपन्यास में हमें झलकारी बाई का उल्लेख दिखाई देता है, जो इसी वर्ष रामचंद्र हेरन द्वारा लिखा गया था। उस उपन्यास का नाम माटी था। हेरन ने झलकारी बाई को उदात्त और वीर शहीद कहा है। झलकारी बाई का पहला आत्मचरित्र 1964 में भवानी शंकर विशारद द्वारा लिखा गया था। भवानी शंकर ने उनका आत्मचरित्र का लेखन वर्मा के उपन्यास और झलकारी बाई के जीवन पर आधारित शोध को देखते हुए किया था। बाद में कुछ समय बाद महान जानकारों ने झलकारी बाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से भी की।
झलकारी बाई की महानता। कुछ ही वर्षों में भारत में झलकारी बाई की छवि में काफी प्रख्याति आई है। झलकारी बाई की कहानी को सामाजिक और राजनैतिक महत्ता दी गई और लोगों में भी उनकी कहानी सुनाई गई। बहुत से संस्थाओं द्वारा झलकारी बाई के मृत्यु दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। झलकारी बाई की महानता को देखते हुए ही उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी। भारत सरकार ने झलकारी बाई के नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप भी जारी किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम अब इतिहास के काले पन्नों से बाहर आकारपूर्ण चांद के समान चारों ओर अपनी आभा बिखेरने लगा है। झलकारी बाई की बहादुरी को हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। जय आदिवासी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और नरेश आदिवासी जोहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आदिवासी वीरांगना झलकारी बाई जन्मजयंती पर शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन को समर्पित यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरी चैनल नरेश आदिवासी जोहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आदिवासी संस्कृति वाले वीडियो आपको दिखाता रहूं। और हाँ, साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय।